एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। हिंदी में प्रथम रचना कवि आदि से संबंधित आज मैं एक महत्वपूर्ण नोट्स को लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। और ये जो लगभग 20-25 पॉइंट्स नोट्स है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर इससे आने निश्चित है, तो ज़रूर आप इसे देखिए। तो प्रारंभ करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य वीडियो को आप देखने के लिए चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट को देखें, कविताओं को, उपन्यासों को, कहानियों को पढ़ने के लिए आप ज़रूर विजिट करें। पहला ही है, देखेंगे आप, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो प्रथम कवि सर्वमान्य आधार पर सरहपात को माना गया है, जो कि 8वीं शताब्दी इनका समय है और सिद्धों में सहज ज्ञान के प्रवर्तक कहे जाते हैं। सिद्धों में इनका प्रमुख नाम है। द उपाधि इनको एक आदर सूचक जो शब्द होता है उस अनुसार दी जाती है। अगला है दूसरा, हिंदी की प्रथम रचना किसे मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य को मानी जाती है, जो कि देवसेन द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे माना जाता है। सर्वमान्य आधार पर अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं उनके आधार पर अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्रथम कवि, प्रथम महाकवि और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग आधार पे पूछी जाती है और सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अमीर खुसरो इसका उत्तर है। और इनकी ये जो पहेलियाँ थी उसी के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यूजीसी नेट में पहेलियों को लगाया गया है और आपके चैनल पर भी पहेलियाँ करवाई गई हैं, तो ज़रूर देखें। यूजीसी नेट की इकाई 5 को प्लेलिस्ट में वहाँ पर रखा गया है। चौथा है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है। तो माना जाता है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि गंग कवि द्वारा रचित है। उसे हिंदी की प्रथम, जो हिंदी खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी में दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है। ये अधिकतर आप देखेंगे आपके LT, GIC, PGT लेवल के प्रश्नों का स्तर है और ये प्रश्न बार बार आता है। सरहपात को दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। विचारों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। छठवां है, हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। बहुत चर्चित प्रश्न है और ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हम हिंदी पढ़ते हैं तो ये प्रश्न सरल सा है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास। आपके चैनल पर प्रिय प्रवास के लगभग 7 या 8 सर्ग पूरे करा दिए गए हैं। आगे के सर्गों को भी पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। और यह सर्ग आप देखेंगे, इसका षष्ठम सर्ग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर स्टेट के TGT PGT में षष्ठम सर्ग लगा हुआ है, तो ज़रूर देखें। संपूर्ण व्याख्या के साथ यह चैनल पर उपलब्ध है। सातवां है, हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक पूछा गया है तो किसे माना जाता है। तो साहित्य लहरी, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। आगे देखते हैं हम। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्वमान्य आधार पर आप देखेंगे इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। और सर्वमान्य आधार पर मौलिक प्रथम कहानी जो है इंदुमती को माना जाता है। पेपर में आते रहते हैं ये प्रश्न। हिंदी की प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है। अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे तो आनंद रघुनंदन को माना जाता है। यहाँ पे नहुस, जो कि गोपाल चंद्र की रचना को माना जाता है। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूट है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। ये आपके यूजीसी नेट में लगा हुआ उपन्यास है। हिंदी की प्रथम जीवनी किसे माना जाता है। दयानंद दिग्विजय की। दयानंद दिग्विजय जो जीवनी है उसे प्रथम जीवनी माना गया है। रचनाकार गोपाल शर्मा जी हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। GIC में भी आ चुका है, LT में भी आ चुका है कि किसे माना जाता है। तो अर्ध कथानक को बनारसी दास जैन द्वारा यह रचित आत्मकथा है। हिंदी का प्रथम रिपोर्तार्ज किसे माना जाता है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का रचना है ये। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, आपके यूजीसी नेट में इसके पद लगाए गए हैं। चंद्रबरदाई द्वारा रचित है ये। हिंदी का प्रथम गीति काव्य किसे माना गया है प्रथम।
तो ये माना गया है करुणालय को। जयशंकर प्रसाद द्वारा यह रचित है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र किसे माना गया है? आप ये ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक पत्र पूछा जा रहा है तो उदंत मार्तंड को प्रथम साप्ताहिक पत्र माना गया है। आगे ही बढ़ते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी का प्रथम गीति काव्य ये हो चुका है। हिंदी का 18 पॉइंट हम देखते हैं, 17 पॉइंट तक हो चुके हैं। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य, सूफी प्रेमाख्यान का जो कि प्रथम काव्य किसे माना जाता है? तो चंदायन को माना जाता है। मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है ये। अभी आप देखेंगे बीपीएससी ट्री का जो तीसरा फेज का पेपर हुआ उसमें यह प्रश्न आ चुका है कि मिलान करने को था कि चंदायन और मृगावती रचना का क्रम बताना था। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र किसे माना था? दैनिक पत्र की बात हो रही है तो दैनिक पत्र आपका समाचार सुधावर्षण को दैनिक पत्र, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र माना जाता है। अगला है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। ठीक है, काव्य ग्रंथ पूछा गया है किसे माना जाता है? तो एकांतवासी योगी जो रचना है उसे हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। श्रीधर पाठक इसके रचनाकार हैं। हिंदी के प्रथम गीत के रचनाकार पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी के प्रथम गीत के रचनाकार जो हैं वो प्रथम कौन थे? तो ये विद्यापति ही है इसका सही उत्तर। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के प्रथम आरंभकर्ता। ठीक, इतिहास लेखन की परंपरा जो चली उसके प्रथम आरंभकर्ता कौन थे? तो गारसा दत्तासी जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। इस प्रकार से एक छोटी सी श्रृंखला आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।